अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल सिराते मुस्तकीम पर खुश आमदीद। मानो बहुत परेशान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह उसकी यूनिवर्सिटी में कल्चरल वीक था। मानो ने भी उसमें आराशी अशिया का स्टॉल लगाना था, लेकिन अब उसका सारा प्लान खराब होता नजर आ रहा था। उठो मानो, आप ही आई हैं और तुम्हें बुला रही हैं। मानो के छोटे भाई यासिर ने उसे उठाते हुए कहा। ओह, मैं अभी आई। मानो यकदम उठ बैठी। आप ही इसकी सबसे अच्छी और गहरी दोस्त भी थी, और उनके प्यारे गोगलू से बेटे बबलू में तो मानो की जान थी। वो सारी शाम मानो को अपने कमरे में जाने का मौका ही नहीं मिला। 2 साल बबलू बार बार उसके कमरे में जाता और शेल्फ पर रखे हुए उन डेकोरेशन आइटम से खेलना शुरू कर देता जो मानो ने कल स्टॉल पर रखने थे। मानो के जहन में था कि उसने तमाम चीज़ें अलमारी में रख छोड़ी हैं, इसलिए वो बेफिक्री से आपी से गप्पे लगाती रही और किचन में अम्मी जान का हाथ बटाती रही। रात 10 बजे जब वो अपने कमरे में आई तो उसका दिल धक से रह गया। फर्श पर शीशे के चारों गेंद किरची किरची हुए पड़े थे। ये मसनूई आबशार के पत्थरों में रखे जाने वाले गेंद थे जो बटन ऑन करते ही घूमने लगते और रोशनियां बिखेरने लगते। इनकी रोशनियों से पानी भी रंग बिरंगा होकर दिलकश मंजर पेश करता। लेकिन अब ये चारों गेंद टूट चुके थे। उनके बगैर चारों मसनूई आबशार की रौनक अधूरी थी। अब क्या करूं? ये क्या हो गया? मानो रोने के करीब हो गई। आपी भी जा चुकी थी, लेकिन वो बबलू को डांटने का सोच भी नहीं सकती थी। बबलू में तो उसकी जान थी, फिर गलती भी उसकी अपनी थी। इसे इतनी नाजुक चीजें क्यों सामने वाले शेल्फ पर रखनी ही नहीं चाहिए थी। यासिर, बाजार से ऐसे बॉल्स मिल सकते हैं? पता तो करो प्लीज। उसने मिन्नत के इस अंदाज में कहा तो यासिर को कंबल छोड़कर उठना ही पड़ा। खुशकिस्मती से खान अंकल की गिफ्ट शॉप खुली हुई थी, लेकिन उनसे जो गेंद मिले वो सिर्फ एक ही रंग की रोशनी खारिज करते थे, और जब उनको आबशार के बीच रखा गया तो वो साइज में कुछ छोटे होने की वजह से घूम भी ना सके। अब तो मानो की परेशानी सवा नेज़े पर पहुंच चुकी थी। सारी रात वो सही तरह सो भी ना सकी। सुबह जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो खूब चहल पहल थी। उसकी सब दोस्तों ने स्टॉल्स लगाए थे। मानो ने भी अपना स्टॉल सेट किया और कुर्सी पर बैठकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। अब उसको बेचैनी नहीं रही थी, क्योंकि उसने एक बड़ा फैसला कर लिया था। वाह, ये पीस कितना प्यारा है। इसकी क्या प्राइस है? कुछ जूनियर लड़कियां उसके स्टॉल के गिर्द खड़ी थीं। ये 1200 का है, लेकिन इसमें एक खराबी है। इसका अपना बॉल टूट गया है। ये मैंने नया बॉल इसमें डाला है, लेकिन ये घूमता नहीं है। मानो बोलती चली गई। ओह, लड़कियां अफसोस से कहती हुई अगले स्टॉल पर चली गई। जाहिर है नकली गेंद वाला आबशार कौन लेना गवारा करता। एक लम्हे को मानो के दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। दोपहर तक वो सिर्फ एक ही पीस बेच पाई, या कुछ छोटी मोटी पिनें और कैचर जिसमें इसका कोई खास मुनाफा नहीं था। वो एक पीस भी एक फॉरेनर लड़की ले गई, जिसको गेंद के घूमने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस इसको आबशार का बहता पानी अच्छा लगा था। कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ और पीसीस भी बिक जाएं। अभी कल्चरल वीक में 2 दिन और हैं। कम से कम मेरा ज़मीर तो मुतमईन है कि मैं कोई झूठा सौदा नहीं कर रही। उसने एहतियात से आराइशी आबशारों को अपनी अलमारी में रखते हुए सोचा। ये क्या है? उसने एक प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स उठाया जो इसके बेड पर पड़ा हुआ था। अम्मी जान इसके पीछे ही कमरे में चली आई थी और अब उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बेटा, खोलो तो सही। जब उसने रैपर उतार कर डब्बे में झांका तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वहाँ 4 शीशे के खूबसूरत बॉल्स पड़े अपनी रौनक दिखा रहे थे। उसने जल्दी से अलमारी में से आबशारें निकाली और बॉल्स उसमें सजा दी। बटन दबाते ही चारों बॉल्स घूमने लगी और रंग बिरंगी रोशनियां बिखेरने लगी और दौड़कर अम्मी जान के गले लग गई। ये नाजिया ने भेजे हैं। यासिर ने उसे सारी बात बता दी थी। अम्मी जान ने मुस्कुराते हुए बताया। ये लो, आपी से बात भी कर लो और बबलू की शोली यानी सोरी भी सुनो। यासिर ने हंसते हुए मोबाइल उसके हाथों में थमा दिया।
رات جب سب سو گئے تو مانو نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، یا اللہ، اگر سچ بولنے سے اتنی خوشی ملتی ہے اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو میں اب ہمیشہ سچ بولوں گی اور کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ یہ دعا مانگ کر مانو کو یوں لگا وہ رنگ برنگی روشنیاں اس کے دل میں بھی جگمگا رہی ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ دونوں بیچنے والا اور خریدنے والا سچ بولیں اور ایک دوسرے پر حقیقت حال واضح کر دیں تو ان کے سودے میں برکت ہوگی، اور اگر ان دونوں نے جھوٹ بولا اور عیب چھپایا تو ان کے سودے سے برکت مٹا دی جائے گی۔